मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप लोगों को पता है कि डेली किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। इसी क्रम में मित्रों, आज हम लोग मिल करके श्रीमद् भगवत गीता का विशेष अध्ययन करेंगे, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में श्रीमद् भगवत गीता लगी हुई है, और अगर विशेष अध्ययन इसका परीक्षा के पहले ही कर लें तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसलिए धार्मिक ग्रंथ तो है ही, साथ में परीक्षा के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। तो जितने भी इसमें भगवत गीता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अथवा बनते हैं, इनका आज विशेष अध्ययन करेंगे और भी विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का विशेष अध्ययन। इसके पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। दोस्तों, यह महामैराथन क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें समय लगेगा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोगों को देखना ही देखना है। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता की महामैराथन क्लास को। श्रीमद् भगवत गीता दोस्तों आपके पीजीटी में लगी हुई है, जीआईसी में लगी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी और आरपीएससी इत्यादि, एमपी टेट इत्यादि परीक्षाओं में लगी हुई है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवत गीता सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का ग्रंथ रत्न है। विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव गीता को ही प्राप्त है। गीता में सर्वप्रथम वर्णित जो संख्य हैं, कौन सा संख्य किसका है, सबसे पहले इसको देखते हैं। श्लोक दे रखा है प्रथम अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक। श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ये सभी संख्य हैं, एक तरफ देवता हैं और एक तरफ संख्य हैं। किसके कौन से संख्य हैं देखते हैं। श्री कृष्ण का पांचजन्य है, श्लोक के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा ही है। अर्जुन के संख्य का नाम देवदत्त है, भीम के संख्य का नाम पौंड्र है, युधिष्ठिर के संख्य का नाम अनंत विजय है, नकुल के संख्य का नाम सुघोष है, सहदेव के संख्य का नाम मणिपुष्पक है। इसी क्रम में आगे है गीता के श्लोकों की संख्या, किस अध्याय में कितने श्लोक हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस अध्याय का क्या नाम है। तो अध्याय नाम है और श्लोक संख्या है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक हैं। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, इसमें 72 श्लोक हैं। तीसरा श्लोक है कर्म योग, इसमें 43 श्लोक हैं। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें 42 श्लोक हैं। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, इसमें 29 अध्याय हैं। छठवां अध्याय है आत्म संयम योग, इसमें 47 अध्याय हैं। ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय, इसमें 30 श्लोक हैं। 8वां अध्याय इसी क्रम में अक्षर ब्रह्म योग के नाम से है, जिसमें 28 श्लोक हैं। और 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग, इसमें 34 अध्याय हैं। इसी क्रम में 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग, इसमें 42 श्लोक हैं। 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है, इसमें 55 अध्याय हैं। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, इसमें 20 श्लोक हैं। 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, इसमें 34 श्लोक हैं। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है, इसमें 27 श्लोक हैं। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है, इसमें 20 श्लोक हैं। 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपत विभाग योग के नाम से है, इसमें 24 श्लोक हैं।
17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम से है, इसमें 28 श्लोक हैं। और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से है, इसमें 78 श्लोक हैं। इसी क्रम में कुल मिला के 18 अध्याय हैं मित्रों, और 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अगर देखें तो सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, 78 श्लोक हैं। और सबसे छोटा अध्याय है 12वां और 15वां, जिसमें 20-20 श्लोक हैं। आगे है इसी श्रृंखला में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ प्रमुख पात्रों का परिचय। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र दोस्तों दुर्योधन आदि कौरवों के पिता हैं। संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, जो धृतराष्ट्र के सामने बैठ करके पूरे महाभारत का वर्णन कर रहे थे कि महाभारत का युद्ध किस प्रकार से हो रहा है। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति, द्रौपदी के भाई द्रुपद के पुत्र हैं। भीम पांडवों में द्वितीय पांडव और कुंती पुत्र हैं। इसी क्रम में अर्जुन श्री कृष्ण के सखा, पांडवों में तृतीय पांडव और कुंती पुत्र हैं। युधिष्ठिर पांडवों में प्रथम पांडव हैं, ये सबसे बड़े थे भाइयों में, 5 भाइयों में, और कुंती पुत्र हैं, और इनको धर्मराज का अवतार भी कहा जाता है। नकुल पांडवों में चतुर्थ पांडव थे, और यह माद्री के पुत्र हैं। पांडु राजा की 2 शादियां हुई थी मित्रों, एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। तो कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। सहदेव पांडवों में अंतिम पांडव और माद्री के पुत्र हैं। द्रुपद द्रौपदी के पिता का नाम है। धृष्टकेतु पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं। चेकितान पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं। काशीराज पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं। पुरुजित पांडव पक्ष के वीर योद्धा हैं। इसी क्रम में आगे कुंती भोज। दोस्तों यह पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं। भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सेनापति हैं और 10 दिन तक सेनापति रहे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु, कौरवों के द्वितीय सेनापति, 5 दिन तक सेनापति द्रोणाचार्य थे। आगे है कर्ण। कर्ण कौरवों के तीसरे सेनापति हैं और यह 2 दिन तक सेनापति रहे। कृपाचार्य कौरवों के प्रमुख योद्धा तथा सप्त चिरंजीवों में एक हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा हैं। विकर्ण कौरवों पक्ष का प्रमुख योद्धा है और दुर्योधन का भाई है। आगे देखते हैं। इसी क्रम में भूरिश्रवा है जो कौरव पक्ष का प्रमुख योद्धा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले हैं। राजा विराट पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा, अज्ञातवास में पांडव यहीं रहे थे राजा विराट के यहाँ। फिर दुर्योधन। दोस्तों ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं। आगे है गीता में वर्णित चतुर्विध भक्त। भक्तों का 4 प्रकार से वर्णन किया गया है और 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनको समझें तो इस प्रकार से, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम अहम स च मम प्रियः। कहा गया, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। गीता में श्री कृष्ण अपने अवतार का कारण बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, अर्थात संभवामि युगे युगे। आगे भगवान के अवतार के हेतु। तो भगवान के अवतार के 5 हेतु होते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। धर्म की स्थापना के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों को मारने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए और अधर्म की हानि के लिए भगवान के अवतार होते हैं। इसी क्रम में देखें तो गीता में अर्जुन के लिए संबोधन है। किस संबोधन से पुकारा गया है इनको? अर्जुन, गुणाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंतीपुत्र, प्रथापुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुश्रेष्ठ, सव्यसाचिन, किरीटी, पांडव, कुरुनंदन आदि नामों से इनका संबोधन किया गया है अर्जुन का। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और मेरा विश्वास है कि ये मैराथन क्लास के माध्यम से जो आप लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाहर से प्रश्न आएंगे नहीं और इसका विशेष अध्ययन आप लोग करिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्रम है, गीता में श्री कृष्ण के लिए संबोधन किया गया है। किन नामों से किया गया है इनको देख लीजिए। तो गीता में श्री कृष्ण के लिए संबोधन ऋषिकेश, कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिसूदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन्निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्त्रबाहो, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देवदेव, अच्युत, केशिनिषूदन और योगेश्वर नाम से श्री कृष्ण के लिए संबोधन किया गया है। गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं बताई गई हैं जो गीता के हिसाब से हैं। तो गीता के अनुसार आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य, विकार रहित, अबाध्य है। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है, अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यं वध्योयम देहे सर्वस्य भारत। फिर गीता में वर्णित प्रमुख योग। तो गीता में 3 योग वर्णित हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग के विषय में जाने तो कर्मयोग में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूम ते संगोस्त्वकर्मणि। फिर आगे है, योग मार्ग में स्थित होकर कर्मों को करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि। गीता में समत्व को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है।
योगा कर्मसु कौशलम के माध्यम से बताया गया है। फिर गीता के अनुसार योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्म योगेन योगिनाम। इसी श्रृंखला में आगे है, जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियैः ही कर्म योगम अशक्तः स विशिष्यते। गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि न कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना अत्यंत श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। आगे भगवान ने भक्ति योग के विषय में बताया है कि भक्ति योग क्या है, तो ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से समर्पित होना ही भक्ति योग है। जो भक्तजन परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्तिपूर्वक जो कुछ भी सामग्री भगवान को अर्पण की जाती है वह भगवान उसी रूप में स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान दोस्तों भाव के भूखे हैं और भाव प्रधान होता है। आगे है, गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, मेरा परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित वह आनंद भक्ति से युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जाता है उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर है स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या क्या हैं, तो दुख में उद्विग्न ना होना, सुख में अत्यधिक हर्षित ना होना, राग भय क्रोध से मुक्त होना, यह स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण हैं। दुख में उद्विग्न ना होना, अत्यधिक परेशान ना होना, सुख में अत्यधिक हर्षित ना होना। ऐसा नहीं कि सुख आ जाए तो फिर हम इतना खुश हो जाएं कि खुशी में जो हमें कहना चाहिए उससे भी अधिक बोल जाएं। और राग भय क्रोध से मुक्त रहना चाहिए, ये स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण हैं। अब है गीता के अनुसार अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति कौन कौन सी है गीता के अनुसार, इनको देखते हैं। तो 8 प्रकृतियों में सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार है। इसी क्रम में देखते हैं तो स्थिर प्रज्ञ का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय मनुष्य अपने मन में सभी कामनाओं को मिटाकर आत्मा में संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दोस्तों, दुख होने पर जो उद्वेग नहीं करता और अत्यधिक सुख में सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके मन से राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। गीता में अष्ट प्रकृति का वर्णन किया गया है, अभी आप लोगों ने पीछे अध्ययन भी किया। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित प्रकृति है। इस श्लोक के माध्यम से देखें तो 7वें अध्याय का चौथावां श्लोक है, चौथा श्लोक। कहा गया भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण की विभूतियाँ हैं। भगवान ने अपने आप को क्या बताया है कि मैं कौन हूँ। तो जल में रस रूप में मैं ही हूँ, अतः रसोहम अपसु कौन्तेय। चंद्र सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, प्रभास में शशि सूर्ययो हो। वेदों में ओंकार मैं हूँ, गीता में कहा गया है प्रणवः सर्व वेदेषु। आकाश में शब्द के रूप में मैं ही हूँ। पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, भगवान अपने लिए कहते हैं। पृथ्वी में गंध रूप में मैं हूँ, अर्थात पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। अग्नि में तेज के रूप में हूँ, तपस्वी में तप के रूप में हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन के रूप में हूँ, जीवनम सर्वभूतेषु। बुद्धिमानों में बुद्धि के रूप में हूँ, तेजस्वियों में तेज के रूप में हूँ, आदित्य पुत्रों में विष्णु के रूप में हूँ, आदित्या नाम हम विष्णु हूँ। फिर ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं ही हूँ, नक्षत्रों में अधिपति चंद्रमा इत्यादि जो भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, मैं हूँ। वेदों में सामवेद मैं हूँ, देवों में इंद्र मैं हूँ, इंद्रों में मन हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर हूँ। 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में सुमेरु हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशय में समुद्र, महर्षियों में भृगु, शब्दों में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में पहाड़, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद और सिद्धों में कपिल मैं हूँ। इसी क्रम में देखें तो गंधर्वों में भगवान ने कहा कि चित्ररथ नाम का गंधर्व मैं हूँ। अश्वों में उच्चैश्रवा नाम का अश्व हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, शास्त्रों में वज्र हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ, सर्पों में वासुकी नाम का सर्प हूँ, संतानोत्पत्ति में कामदेव हूँ, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, शासन करने वालों में यमराज हूँ। दोस्तों दैत्यों में भगवान ने कहा कि प्रहलाद नाम का दैत्य हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुण हूँ, गणना करने वालों में समय हूँ, पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर, नदियों में भागीरथी गंगा, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या, तर्क में वाद, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, नाश करने वालों में मृत्यु, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक स्मृति, धृति, क्षमा, कीर्ति मैं हूँ। श्रुतियों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूँ। जीतने वालों का विजय मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य और दमन करने वालों का दंड मैं हूँ। फिर जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं अर्थात भगवान कृष्ण हूँ। फिर गीता में वर्णित दैवीय गुण का वर्णन किया गया है, उसको देखते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा मुझको सब भूतों का कारण जानकर अनन्य मन से निरंतर भजते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। गीता में श्री कृष्ण दैवी संपत्तियों का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में स्थित सर्वस्व समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार दमन, ये सब दैवी गुण हैं। कहा भी गया है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः
दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। मन, वाणी, शरीर से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अहंकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, किसी की भी निंदा न करना, सभी प्राणियों में दया, ये सब दैवी संपत्तियां हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोधः, त्यागः, शांतिरपय सुनम, दया भूतेष्वलोलुप्तम, मार्दवम ह्रीरचापलम। इसी क्रम में आगे देखें तो गीता में वर्णित दैवी गुण जो हैं उनको देखते हैं। तो अभय श्लोक के माध्यम से आप लोगों ने देख ही लिया है, अब उसका हिंदी देख लेते हैं। तो अभयम सत्व संशुद्धिर जो श्लोक है उसी का अनुवाद है। तो दैवी गुण जो हैं अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र करना, स्वाध्याय करना, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, अंतःकरण की शुद्धि, निंदा से दूर रहना, बिना कारण दया करना, तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि, ये गीता में वर्णित दैवी गुण हैं। अब आगे है गीता में वर्णित आसुरी संपदा। तो 16वें अध्याय के चौथे 4, 7, 10, 15, 16 श्लोक में वर्णन किया गया है। आसुरी संपदा कौन कौन सी हैं? तो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। फिर असत्य भाषण, अपवित्रता, भ्रमित चित्त वाला, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त। श्री कृष्ण बताते हैं कि दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान ये आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। आगे है आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः सुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। गीता में अर्जुन द्वारा पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। वह है गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों पूजनीय हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन यशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य का सभी प्रकार से कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मेरे लिए जो कल्याण का साधन हो वह कहिए। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। श्री कृष्ण से पूछते हुए अर्जुन कहते हैं कि यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हो। ज्यायस चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयस केशव। दोस्तों, गीता का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप लोग कहें तो गीता का मूल वाचन आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण गीता का मूल वाचन दे दिया जाएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए आगे देखते हैं इसी श्रृंखला में। तो अर्जुन श्री कृष्ण से ब्रह्म अध्यात्म क्रम के विषय में प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन अगुण परमेश्वर और निराकार ब्रह्म दोनों प्रकार के उपासकों के विषय में प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि दोनों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम
तेषां के योगवित्तमाः। इसी क्रम में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर देवताओं का पूजन करते हैं उनकी कौन सी गति होती है, सात्विकी अथवा राजसी अथवा तामसी। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। आगे है दोस्तों, गीता के अनुसार ईश्वर का निवास। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में जो रहता है वही ईश्वर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता के अनुसार ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप देखें तो गीता में बताया गया है ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप कैसा होता है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखता यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। फिर है श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य। इसको जरूर देखिएगा, यहाँ से श्लोक पूछे जाते हैं। तो महात्म्य के श्लोकों को देखते हैं। कहा गया गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमानो विष्णोः पदम वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतां भसि स्नानम संसार मलनाशनम। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण्येकं तस्य देवस्य सेवा। यह गीता का महात्म था। अब गीता में 4 वर्णों का वर्णन है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका वर्णन है। इनको देखते हैं। गीता में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। 4 वर्ण आप लोगों ने देख लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इसी क्रम में आगे देखें तो गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का वर्णन है। गीता में भगवान की 5 शक्तियों का वर्णन है। वह 5 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? आद्या गुणमयी दैवी तथान्या दिव्य चिन्मयी योगमायेति च प्रोक्ता गीतायां पंचशक्तयः। 5 शक्तियों में देखें तो मूल प्रकृति, दिव्य चिन्मय शक्ति, योग माया शक्ति, दैवी शक्ति और गुणमयी माया। इसी श्रृंखला में आगे है गीता में विश्व रूप का दर्शन। गीता के 11 अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाते हैं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न पूर्वदृष्टम्। आगे देखें तो गीता में कहे गए श्लोकों की संख्या 700 है, लेकिन किस श्लोक को किसने कहा, कितने श्लोकों को किसने कहा, यह देखने योग्य है। तो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कहे गए श्लोक 574 हैं, अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोक 84 हैं, संजय के द्वारा कहे गए श्लोक 41 हैं और धृतराष्ट्र के द्वारा कहे गए श्लोक 1 हैं। कुल मिलाकर के 700 श्लोक हैं।
गीता में प्रयुक्त मुख्य छंद देखें तो गीता में 4 छंदों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगति। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगति में कितने अक्षर होते हैं और इनका लक्षण क्या क्या है। आगे देखें तो गीता में अनुबंध चतुष्टय की बात की गई है। अनुबंध चतुष्टय विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। विषय में क्या है? गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि विषय है। प्रयोजन क्या है इसका? तो जीव मात्र का कल्याण करना ही इस ग्रंथ का प्रमुख प्रयोजन है। अच्छा, प्रयोजन ये है तो इसका अधिकारी भी होगा कोई, किसके लिए गीता है? तो अधिकारी जो इसका है, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य गीता को पढ़ने के अधिकारी हैं। किसी भी देश में रहने वाला, किसी वेश को धारण करने वाला, किसी संप्रदाय को मानने वाला, किसी वर्ण आश्रम में रहने वाला, किसी भी अवस्था वाला इस दिव्य वेद सार स्वरूप गीता को पढ़ने का और मुक्ति पाने का अधिकारी है। फिर संबंध। तो दोस्तों, संबंध के विषय में अगर बात करें तो गीता के विषय और गीता में परस्पर प्रतिपादक का संबंध है। जीव का कल्याण किस प्रकार हो, यह प्रतिपाद्य विषय है और कल्याण की युक्तियां बताने वाली होने से गीता स्वयं प्रतिपादक है। आगे इसी क्रम में अगर बात करें तो गीता 18 अध्यायों में विभक्त है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, जो भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक है। अब गीता जी से बनने वाले जितने भी प्रमुख पंक्तियां हैं, सूक्तियां, इनको देखते हैं और इनका अर्थ भी देखते चलते हैं। तो प्रमुख सूक्ति है क्लैब्यम मा इसम गमः, अर्थात नपुंसकता को मत प्राप्त हो। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, इसका अर्थ है मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। किसने किससे कहा है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है। किस समय कहा है? तो जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारने की बात कर रहे थे। फिर प्रमुख सूक्ति गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। अगली सूक्ति है आगमा पाइनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत, अर्थात उत्पत्ति और विनाश दोनों अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको सहन कर। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, सुख दुख को समान समझने वाला धीर मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। अंतवंत इमे देहा, ये सब शरीर नाशवान है। फिर नायम हन्ति न हन्यते, यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के माने जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता। फिर वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। फिर नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी
अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। इसी क्रम में अगली सूक्ति है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातो, इसका भावार्थ है, इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। आगे है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। स शांतिमाप्नोति न काम कामी, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति, ममता रहित अहंकार रहित जो है वही शांति को प्राप्त होता है। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयामो, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ, एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भुंजते ते त्वघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। नैव तस्य कृतेनार्थे ना कृते नेह कश्चन, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से। तस्माद् सक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्ततेवेतरो जनः,
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर है तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। दोस्तों, इसी महामैराथन क्लास में गीता से संबंधित जितने भी MCQ प्रश्न होंगे करवाए जाएंगे। और यह वीडियो आज बड़ी होने वाली है क्योंकि महामैराथन क्लास है श्रीमद् भगवत गीता की। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत लाभ होगा, इसलिए इसको देखना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और भी अपने यार मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका भावार्थ है साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति गहन है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
उस ज्ञानी को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसको जानकर फिर मोह नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। संशयात्मा विनश्यति, संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग श्रेष्ठ है। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फले सक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होकर बंधता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। आगे है इसी श्रृंखला में, एहि संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। न ह्यसन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, आप ही तो अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। समबुद्धिर्विशिष्यते, अर्थात समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्व स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य तथा सोने जगने वाले का ही सिद्ध होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग्य संगीतम, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है।
कहा गया है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मनुष्य मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। आगे है वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। मद्भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त चाहे जैसे भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। फिर दोस्तों माम अनुसर स्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। दुखालय मशाश्वतम, दुखों के घर क्षणभंगुर हैं। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रालीयते। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर लीन होता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, लेकिन वापस कब आते हैं? जब उनके पुण्यों का क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। गता गतम काम कामा लभन्ते। भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अगले क्रम में है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं खाता हूँ। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मामो। क्षणभंगुर और सुख रहित इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, क्योंकि तू जानता है कि सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। न त्वत्समोस्त्यभिधिकः
कुतोऽन्यो, आपके समान को भी कोई दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते भूतहिते रताः, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। त्यागात् शान्तिरन्तरम, त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा अर्थात बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। फिर मित्रों, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणानो, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। देहेस्मिन् पुरुषः परः, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। न हीनस्त्यात्मानमात्मानं ततो याति पराम गतिम, क्योंकि जो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, हे अर्जुन, शरीर में स्थित होने पर भी न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसका भावार्थ है आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके, इस देह में जीवात्मा मेरा ही अंश है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले तत्व से जानते हैं। फिर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। आगे इसी क्रम में दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिताः, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले इतना ही सुख है कि इस प्रकार मानने वाले होते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव ही एव सः, यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते, जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम, जो आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः,
अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सभी कर्म धूमें से अग्नि की भांति दोष से युक्त हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर जाएगा। प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। क्यों? क्योंकि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, फिर करिष्ये वचनम तव। आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का विस्तृत अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अब इसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता से बनने वाले जितने भी प्रश्नोत्तरी हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में देखते हैं गीता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायणस्य, महाभारतस्य, भागवत पुराणस्य या कूर्म पुराणस्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारतस्य। महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, जिसमें 25 से 42 अध्याय तक। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमद्भगवद्गीतायां कति अध्यायाः सन्ति? 10, 12, 15 या 18? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अर्थात 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवत गीता में। 18वां अध्याय सबसे बड़ा है, बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है। अगला प्रश्न है, गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? आदि पर्व में, अनुशासन पर्व में, भीष्म पर्व में या शांति पर्व में? अभी आप लोगों को पीछे बताया गया पहले दूसरे प्रश्न में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म पर्व में 25 से 42 अध्याय तक। अगला प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला में। तो श्रीमद्भागवतस्य पदरत्नावली टीका केन प्रणीता? श्री वीर राघवाचार्येण, वल्लभाचार्येण, सुखदेवाचार्येण
या विजय ध्वजेन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय ध्वजेन। आगे है इसी श्रृंखला में प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है, क्या नाम है? विभूति योग, सांख्य योग, अक्षर ब्रह्म योग या ज्ञान विज्ञान योग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य योग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है। आत्मनः स्वरूपम भगवद गीतायाः कस्मिन् अध्याये वर्णितम्? प्रथमाध्याय, तृतीय अध्याय, द्वितीयाध्याय या चतुर्थाध्याय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयाध्याय। द्वितीय अध्याय में वर्णित है। सांख्य योगे कति कस्याध्यायस्य नाम? द्वितीयस्य, तृतीयस्य, चतुर्थस्य या पंचमस्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयस्य। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। भगवद गीतायाः तृतीयाध्यायस्य नाम किम? ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग या भक्ति योग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म योग तृतीय अध्याय का नाम है। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम है, क्या नाम है एकादश अध्याय का? विश्व दर्शन योग, सांख्य योग, गुणत्रय विभाग योग या पुरुषोत्तम योग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व दर्शन योग एकादश अध्याय का नाम है। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? यश के लिए, सुख के लिए, लोक संग्रह के लिए अथवा धन संग्रह के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक संग्रह के लिए कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, गीतानुसारेण स्थितधीः उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानं पूरयतु? ऋषि, साधु, पंडितः या मुनिः? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुनिः उच्यते। फिर है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः पक्तिरियं कमुद्दिश्य उदीरितः? कर्म, ज्ञानम, आत्मानम या अर्जुनम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मानम। फिर है, प्रस्थानत्रय में किसकी गणना होती है? शकुंतला की, मेघदूत की, गीता की या वैशेषिक दर्शन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता की। प्रस्थानत्रय में गीता की गणना होती है। मेघदूत दोस्तों खंड काव्य है जिसमें दो खंडे हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। शकुंतला की कथा अभिज्ञान शाकुंतला में आती है। शकुंतला नायिका है और दुष्यंत नायक है। इसमें 7 अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कौन उपदेश देता है? द्रोणाचार्य, भीष्म, कृष्ण या धृतराष्ट्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इति कः कम अपृच्छत? धृतराष्ट्रः संजयम् अपृच्छत, अर्जुनः कृष्णम् अपृच्छत, कृष्णः अर्जुनम् अपृच्छत या युधिष्ठिरः कृष्णम् अपृच्छत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुनः कृष्णम् अपृच्छत। क्रोधात् भवति, प्रश्न है, क्रोधात् भवति अनुरागः, संतोषः, सम्मोहः या स्नेहः? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मोहः। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, योगः कर्मसु कौशलम, यह उक्ति है
भगवत गीता की, शिव गीता की, हरिवंश पुराण में अथवा सूत संहिता में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवत गीता में यह उक्ति है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म फल भोक्ता कः? ब्रह्म, जीवः, शरीरम या ईश्वरः? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवः। कर्म फल का भोक्ता जीव होता है। भगवद गीतायां कः शिष्यः वर्तते? दुर्योधनः, अर्जुनः, कृष्णः या संजयः? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुनः। अर्जुन शिष्य हैं, कहते हैं शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्ना। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है? निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? निरुद्देश्य कर्म करना, सकाम कर्म करना, अनासक्त होकर कर्म करना या कर्म संन्यास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनासक्त होकर कर्म करना। गीता का स्वधर्म सिद्धांत है? वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, आत्म सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म सिद्धांत स्वधर्म सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है ज्ञान पर, कर्म करने पर, फल पर या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म करने पर। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, सांख्य दर्शन से या वेदांत दर्शन से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन से संबंध रखता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? मन से, बुद्धि से, कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि से श्रेष्ठ है। भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है, यह वाक्य संबंधित है? गीता भाष्ये, गीता तात्पर्ये, महाभारते या रामायणे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता तात्पर्य। फिर ऐसे क्रम में गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है समाधि, कार्य में कुशलता, चित्तवृत्ति निरोध अथवा आत्मा या परमात्मा का मिलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य में कुशलता योग का लक्षण है। ज्ञान और कर्म से युक्त है भागवत, रामायण, महाभारत या गीता? तो ज्ञान और कर्म से युक्त मित्रों गीता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी क्रम में, कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोकांश का आशय है तुम कर्म करके अधिकारी बनो, तुम्हारा अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे अधिकार ही तुम्हारे कर्म हैं अथवा तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, योगः कर्मसु कौशलम अस्य श्लोकांशस्य प्रवक्ता भवभूति मम्मटः जानकीदासः या श्री कृष्णः? आप सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्णः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति केनोक्तम्? नारदः, भगवान विष्णुः, पाराशरः या श्री कृष्णः?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ कः? ए परानुपदिशति, यो विपत्तावपि हसति, या आत्मन्येवात्मना तुष्टः, यह सततमधीते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या आत्मन्येवात्मना तुष्टः। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भगवद गीतानुसारेण स्थित प्रज्ञः कः उच्यते? कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, बुद्धिमान या ज्ञान योगी? आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्काम कर्मयोगी। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि, रिक्त स्थान है, फिर पूरयत, रिक्त स्थान को पूरित करना है। चार ऑप्शन है, चारों देख लीजिए। सचिवोत्तम, रिपुमर्दन, मधुसूदन या कमलापति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुसूदन। कः पौंड्रम दधमौ महाशंखम? धनंजयः, युधिष्ठिरः, सहदेवः या वृकोदरः? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृकोदरः। वृकोदरः पौंड्रम दधमौ महाशंखम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् इति वचनं कस्य? संजयस्य, पार्थस्य, कृष्णस्य या भीमस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णस्य। अगला प्रश्न है, व्यवसायात्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते? मोक्षे, कर्मणि, लोके या समाधौ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाधौ। दूरेण ह्यवरम कर्म कस्मातो? कर्मयोगातो, ध्यान योगातो, बुद्धि योगातो या भक्ति योगातो? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि योगातो। फिर इसी क्रम में, कृष्णेन वर्णितः ऊर्ध्वमूलत्वादिलक्षणः अश्वत्थो वृक्षः केन शस्त्रेण छेदनीयो भवन्ति? अयोनिर्मितेन, वैराग्यरूपेण, करवालेन या विषय वैमुख्य रूपेण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैराग्य रूपेण। फिर है, अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य है कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नश्वर है, अथवा शरीर का अंत हो चुका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शरीर नाशवान है। प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? दैवी, दुरत्यया, गुणमयी या असती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असती माया का गुण नहीं है। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं 8, 2, 5 या 10? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता में मूल प्रकृति के 8 प्रकार हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भीम के शंख का नाम है पांचजन्य, पौंड्र, देवदत्त या दिव्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौंड्र। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में, गीता में या महाभारत में?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गीता में कहा गया है तुम्हारा कर्म अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं। आगे देखते हैं, गुणाकेशः का कः अस्ति। गुणाकेश कौन कहा जाता है? अर्जुनः, एकलव्यः, ध्रुवः या प्रहलादः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुनः। अर्जुन को गुणाकेश कहा जाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि श्लोकांशे वर्णितम् तत्त्वं सत्यम संसारभुक्तम या अनासक्ततया कर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनासक्ततया कर्म। फिर है सम्मोहस्य कारणम किम। सम्मोह का कारण क्या है? क्रोधः, तृष्णा, भयम या धनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोधः। सम्मोह का कारण क्रोध है। आगे इसी क्रम में भगवद गीतायां भक्ति योगः 10, 12, 11 या 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। समत्वम योग्य उच्यते पंक्त्यसः कस्मादुद्धृता। रामायणात्, श्रीमद्भगवद्गीतायाः, विदुरनीतेः या योगसूत्रात्। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद्भगवद्गीतायाः। फिर है श्रीमद्भगवद्गीतायाः विश्वरूपदर्शन योगः अस्ति 10वें अध्याये, 11 अध्याये, प्रथमाध्याय या 13 अध्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अध्याय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनं प्रति उपदेशः वर्तते श्रीकृष्णस्य, युधिष्ठिरस्य, भीष्मस्य या विदुरस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था भगवद गीता में। फिर है दोस्तों, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता से, नीति शतकम से, भामिनी विलासः से या कुमार संभवम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भगवद गीता से यह श्लोक लिया गया है। माँ कर्म फल हेतुर्भूः उक्ति है भगवद गीता की, रामायण की, शिव गीता की या अग्नि पुराण की। आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवद गीता की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति कस्य ग्रन्थस्य पद्यम्? कुमार संभवस्य, भगवद गीतायाः, रघुवंशस्य या मनुस्मृतेः। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवद गीतायाः। अगला प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? गीता, भागवत, वेदांत या ईशोपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह पंक्ति गीता की है। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति कुत्र उक्तम? कठोपनिषदि, गीतायां, वेदांत सूत्र ग्रंथे या मुंडकोपनिषदि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीतायाम। अगला प्रश्न है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्लोकांश श्रीमद्भगवद गीता के किस अध्याय से संबद्ध है? द्वितीय, पंचम, षोडश या अष्टादश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टादश से संबद्ध है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः इत्युक्तिः कतमे अध्याये वर्तते?
द्वितीये, तृतीये, पंचमे या चतुर्थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय अध्याय से संबद्ध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। सर्वधर्मान परित्यज्य, यह कहाँ की उक्ति है? गीता की, मनुस्मृति की, रामायण की या पुराण की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीता की उक्ति है यह। मामेकम शरणम ब्रज सूक्ति है मनुस्मृति की, भागवत की, महाभारत की अथवा गीता की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीता की सूक्ति है। अगली पंक्ति है योगक्षेमं वहाम्यहम् पंक्ति वर्तते। योग वसिष्ठौ, श्रीमद्भगवद्गीतायां, भृगु संहितायां या रावण संहितायां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद्भगवद्गीतायां। फिर योगक्षेमं वहाम्यहम् इति वाक्यं कस्मिन् अध्याये वर्तते? नवमे, दसमे, एकादशे या द्वादशे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवमे, अर्थात नवम अध्याय का यह वाक्य है योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगला प्रश्न, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते कस्मिन् अध्याये वर्तते? सप्तमे, षष्ठे, पंचमे या चतुर्थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थे, चतुर्थ अध्याय की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः पंक्ति ली गई है तर्क भाषा से, वेदांत सार से, श्रीमद् भगवद गीता से या सांख्य कारिका से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भगवद गीता से यह पंक्ति ली गई है। प्रश्न है वेदानाम सामवेदोस्मि इस श्लोक वाला ग्रंथ है? गीता में, महाभारत में, रामायण में या वेद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता में यह पंक्ति है, यह वाक्य है। भगवान कृष्ण ने अपने लिए अर्जुन से बताया है कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूँ। दोस्तों, गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और रामायण में 7 कांड हैं, रामायण कांडों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु इति सूक्ति अस्ति? श्रीमद्भगवद्गीतायाः, सांख्यकारिकायाः, तर्कभाषायाः या स्याद्वादमर्जयाः? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद्भगवद्गीतायाः। आगे है सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः इत्युक्तिः वर्तते? सांख्यकारिकायां, मीमांसा परिभाषायां, भामती टीकायां या श्रीमद्भगवद्गीतायां? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमद्भगवद्गीतायां। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ है? वेद का, वायु पुराण का, गीता का अथवा कादंबरी का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीता का संदर्भ है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद्भगवद्गीता इति ग्रंथस्य उपरि कस्य टीका नास्ति? किसकी टीका नहीं है भगवद गीता के ऊपर? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे अथवा जवाहरलाल नेहरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू की टीका नहीं है।
अगला प्रश्न है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ का है? गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, नीति शतकम का या वेदांत सार का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता का यह वचन है। दोस्तों, गीता के लेखक वेदव्यास हैं, नीति शतकम के भर्तृहरि हैं, अभिज्ञान के कालिदास हैं और वेदांत सार के बादरायण हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, भगवत गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? आगम शास्त्र, औषध शास्त्र, तंत्र शास्त्र या योग शास्त्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीतायाः कस्मिन् अध्याये कृतमस्ति? तृतीये, द्वितीये, चतुर्थे या पंचमे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीये। फिर है, भागवत टीकायाः टीका अतीव प्रसिद्धास्ति? कासांजन टीका, श्रीधरी टीका, शुकपक्षीया टीका या भागवत चंद्र चंद्रिका टीका? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं भागवत टीका या टीका अतीव प्रसिद्धा। भागवत की टीका जो अति प्रसिद्ध है वह है श्रीधरी टीका, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नलोपाख्यानम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते? अरण्य पर्वणि, भीष्म पर्वणि, महाप्रस्थानिक पर्वणि या शांति पर्वणि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरण्य पर्वणि। राजधर्मानुशासनम महाभारते कस्मिन् पर्वणि अस्ति? भीष्म पर्वणि, अनुशासन पर्वणि, शांति पर्वणि या हरिवंश पर्वणि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्वणि, अर्थात शांति पर्व में राजधर्मानुशासन वर्णित है। अगला प्रश्न है मित्रों, श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धयः कीदृशः भवन्ति? बहुशाखाः, अनन्ताः, बहुशाखाः अनन्ताश्च या एका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुशाखाः अनन्ताश्च। दोस्तों, इस प्रकार से आज आप लोगों ने गीता का विस्तृत अध्ययन किया, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह ग्रंथ लगा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। इस महामैराथन क्लास को आप देखना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।